क्या बताऊं, देखिए सभी ने महसूस किया ही होगा, लेकिन कुछ चीज़ समझ में आ रही थी, बैठे बैठे कुछ चिंतन हो रहा था तो मैंने कहा बोल देता हूं। परम आदरणीय शिवा भैया, आदरणीय डॉक्टर बलजीत आर्या जी, आदरणीय चौहान साहब, दीदी मैं आपका नाम नहीं जानता, माँ की तरह भोजन कराया इन्होंने। इन लोगों के लिए जब मैं पहले दिन यहाँ पे आया तो ये मेरे लिए कोई पहला दौरा नहीं है जहाँ ऐसे मुझे आना हुआ, या मैं जिंदल बेंगलोर भी घूम आया हूँ, मैं जिग्नीस भी घूम आया हूँ, तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बेटा उन लोगों को ही बुलाओ जिन बच्चों ने काम किया, जिन बच्चों ने प्रयास किया, वो तो सुन ही नहीं पा रहे। खैर कोई नहीं, आप लोग उनको मैसेज पास कर देना। तो मैंने सोचा कि आखिर ये चीज़ चल कैसे रही है। कहीं भी जाता है तो हर आदमी का एक माइंडसेट होता है, एक उसका दिमाग होता है, वो ये सोचता है कि भाई ये चीज़ें चल रही हैं, इसके पीछे उद्देश्य क्या है। आप जिस स्तर के होते हो वैसी बात आप सोचते हो, वैसी बात आप समझते हो। दो चीजें बहुत अलग मैंने महसूस की और जगहों से, निष्ठा, समर्पण, आपको स्वस्थ रखने की भावना और आध्यात्म और आध्यात्मिक ऊर्जा। मैं किसी प्राणायाम से या किसी नेचुरोपैथी से, आजकल यूट्यूब का ज़माना है, जो भी थोड़ा बहुत एक्टिव है और शरीर के विषय में या किसी चीज़ के विषय में जानने का प्रयास करता है, हर चीज़ में कुछ अलग बात क्यों लगी? क्योंकि फिर वही निष्ठा, समर्पण, प्रेम, दया, करुणा। हम किसी भी रिश्तेदार के घर जाते हैं, किसी भी चाचा मौसा के घर जाते हैं, 2 दिन कोई हमें बहुत अच्छे से नहीं खिला पाता। ये मैंने सबसे अलग बात महसूस की। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ व्यापार, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसके बैक में कुछ ना कुछ छुपी हुई चीज जरूर रहती है। ये ले लो, वो ले लो, ऐसा ले लो, वैसा ले लो, कुछ सर्विसेज ले लो, कुछ ऐसा ले लो। तो जो भी पीछे से चला रहे हैं, जो भी सत्ताएं काम कर रही हैं, उसके पीछे एक अल्टीमेट पावर है, एक सुप्रीम पावर है जो इसको पुश कर रही है, जिसको चला रही है। बहरहाल कुछ लोग थे जो वक्त के सांचों में ढल गए, और कुछ लोग थे ऐसे लोग जो दैदीप्यमान विभूतियां बैठी हुई हैं हम सबके सामने, कुछ दैवीय सत्ताएं बैठी हुई हैं। कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी एक सत्ता ऐसे क्रिएट नहीं होती, वो ऐसे नहीं चलता। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनी गावा। हमारे जीने में और हमारे रहने में, हम जन्म कहाँ लेंगे हमें नहीं पता, हमारी मृत्यु कहाँ होगी हमें नहीं पता, लेकिन जन्म से और मृत्यु के बीच की अपनी यात्रा को सुखद बनाना, सफल बनाना और एक ऐसे छाप को छोड़ करके जाना जो मानव मात्र के कल्याण के लिए ही हो। मुझे नहीं पता कि आप लोग कितने लोग इस बात को समझ पाएंगे या कितने लोग इसको अपने अंदर अनुकरण कर पाएंगे, लेकिन हर एक मनुष्य के जीवन का जो कुछ भी लक्ष्य होता हो, मुझे ये लक्ष्य जो मैं सुनता आ रहा हूं बचपन से, वो इन लोगों में पूरी तरीके से नजर आता है। तो यही लाइन आप सभी लोगों के लिए कहूंगा कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचों में ढल गए, और कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए। मेरी सारी शुभकामनाएं, मेरा सारा अथक प्रयास आने वाले पूरे जीवन भर में, जो कुछ भी मैं आपकी संस्था के लिए एक कदम, एक ताल, एक मनुष्य या 1 रुपए का भी सहयोग अगर कर पाया आने वाले भविष्य में, तो मैं अपने आप को बहुत ही कृतज्ञ महसूस करूंगा। धन्यवाद।